बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट का आखिरी टेंस है, इसके बाद हमारा प्रेजेंट ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं आज के टेंस की जानब। तो पहला है प्रेजेंट, चौथा टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट मौजूदा, परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी, टेंस ज़माना। इसकी तारीफ में जाएं तो ये ऐसा ज़माना है जिसमें मौजूदा वक़्त में काम जारी भी होता है और काम मुकम्मल भी हो जाए। ये फ़िलहाल मुकम्मल जारी कहलाता है। उसके बाद इसकी पहचान में उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं वगैरह आता है। लेकिन इसके अलावा और भी इसकी पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। लेकिन अगर ये पहचान आती है तो इसके साथ वक़्त का तयन भी होता है, वक़्त का तयन लाजमी है। अगर पहचान में ये अल्फाज आते हैं तो उसके साथ वक़्त का तयन होना ज़रूरी नहीं है। तो मेथड ऑफ इंग्लिश है, सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। तो हैज़ बीन और हैव बीन ये दोनों इस्तेमाल, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, वाहद के साथ हैज़ बीन, आई, वी, यू, दे या जमा के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके करने से पहले हम चलते हैं, इसमें वक़्त का जो तयन होता है उसके लिए दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, सिंस और फॉर। तो सिंस होता है जी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस इस्तेमाल होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद सुबह से, दोपहर से, शाम से, 1990 से, जनवरी से, यानी किसी महीने का नाम आ जाए या किसी दिन का नाम आ जाए तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, सिंस। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम में 2 घंटे से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 सालों से, यानी कोई मखसूस टाइम अगर आपको दिया गया है तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आ जाए, अगर ऐसे आ जाए कि 2 बजे से, दो घंटे की बजाय अगर 2 बजे से आ जाए तो उसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल होता है। तो इसकी हमने एक मिसाल पढ़ी है, वो 2 घंटे से खाना खा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वो है, वो की इंग्लिश ही, उसके बाद ही, वो की इंग्लिश ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका ही के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल होता है, हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब खा रहा है, खाने की इंग्लिश ईट होता है, आईएनजी फॉर्म लगी ईटिंग। क्या खा रहा है, खाना, खाने पे काम हो रहा है तो फूड, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड। अब 2 घंटे की इंग्लिश, 2 घंटे के साथ हमने पढ़ा कि 2 घंटे फॉर इस्तेमाल होता है तो फॉर 2 आवर्स। ये थे हमारे अफर्मेटिव। उसके बाद एक और इसकी मिसाल है, वो 1990 से इस मकान में रह रहे हैं। तो ये जमा का सीगा है तो उसके साथ दे आएगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, हैव बीन, और उसके बाद वर्ब है लिव और उसके साथ आईएनजी लगा तो लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो 1990 यानी किसी सन का नाम आ जाए, सन का जिक्र हो तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होता है, सिंस 1990। तो ये इसके साथ सिंस इस्तेमाल होगा और यानी कि पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर का इस्तेमाल होगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का फार्मूला है। लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीली है कि जब आप नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है ना, हैज़, हैव और बीन, इसके सेंटर में यानी कि दरमियान के अंदर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसाल है, परिंदे 2 सालों से दरख्तों में नहीं चहचहा रहे हैं। तो ये इसकी हम इंग्लिश करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया दी बर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बर्ड्स ज्यादा है तो हैव नॉट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग नॉट का इस्तेमाल आ जाएगा और उसके बाद बीन, यानी हैव और बीन के दरमियान में नॉट लग गया। उसके बाद वर्ब चहचहाना, चहचहाने की इंग्लिश होती है चिर्प, और आईएनजी लगा तो चिर्पिंग, और उसके बाद 2 सालों से, ये वक़्त का तयन है तो 2 सालों से हमने जैसे कि पढ़ा उसके साथ इस्तेमाल होता है तो फॉर 2 ईयर्स। तो ये थे हमारे मनफी सेंटेंस। उसके बाद इंटरोगेटिव,
इंटरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाने से पहले हैज या हैव लगाएं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, यानी कि हैज, हैव और बीन के सेंटर में या दरमियान में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल है क्या वो मुद्दत से स्कूल में पढ़ा रहा है, हैज यानी कि ही आएगा, वो मुद्दत से पढ़ा रहा है यानी कि ये वाहद है तो उसके साथ ही और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, हैज और ही आपका सब्जेक्ट सेंटर में आएगा, उसके बाद बीन यानी हैज और बीन के दरमियान में सेंटर में आपका ही आ गया यानी कि सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म पढ़ाने की इंग्लिश रीड होती है, आईएनजी लगा तो रीडिंग, कहाँ पे पढ़ा रहा है, स्कूल में, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। तो आगे मुद्दत से, तो हमने यहाँ पे एक लफ्ज पढ़ा था मुद्दत से, तो मुद्दत से की जो इंग्लिश करते हैं वो सिंस लॉन्ग के साथ करते हैं, तो मुद्दत से स्कूल में पढ़ा रहे थे, स्कूल एंड पे इसका तर्जुमा करते हैं सिंस लॉन्ग। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव में क्या आएगा, जो भी वाई आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए तो वो शुरू में लग जाएगा, बाकी तरतीब हैज, ही, बीन। वैसे अगर मैं इसके साथ ही व्हेन लगा दूं तो ये डबल सवालिया बन जाएगा, व्हेन हैज ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस लॉन्ग। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज हमारा प्रेजेंट खत्म हो गया और इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम पास्ट का आगाज करेंगे। आपका शुक्रिया।